वह ज्ञानवान था, अपना जीवन बड़े धर्म निष्ठता के साथ में करता था। एक दिन जंगल में गया वो, और जंगल में गया और जंगल में वह एक स्त्री को देखा और स्त्री को देख करके वह मोहित हो गया और उस नगर वधू को ला करके अपने घर में रख लिया। संत आचार्य कहते हैं कि देखो, तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन होता है और भक्ति का मार्ग बड़ा सरल होता है। भक्ति में गिरने का भय नहीं होता, लेकिन साधना में, तपस्या में गिरने का भय रहता है। आप अपने जीवन में बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन काम और क्रोध ऐसे शत्रु हैं कि आपके जीवन में आ जाएंगे तो आपकी तपस्या की बोरी को काट करके और आपको नीचे गिरा देंगे। अजामिल भी बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसके जीवन में काम का प्रवेश हो गया और वह पतन के मार्ग पर चल पड़ा। जब वो पतन के मार्ग पर चला, धर्म कर्म छोड़ करके अब चोरी करना आरंभ कर दिया, लूटपाट करना आरंभ कर दिया। उस अजामिल के नाम से लोग डरने लगे, बड़ा भयभीत रहने लगे। एक दिन नगर में भ्रमण करते हुए कुछ महात्मा आए, तो वह महात्मा अजामिल के घर पे चले गए। वहां पे याचना करने लगे उसकी पत्नी से। अजामिल घर में था नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो महात्मा, मेरे हाथ में कोई जल मिलता नहीं और मैं अपने हाथ से आपको जल देकर के आपका कर्म नष्ट नहीं करूंगा। महात्मा ने कहा कि मेरी बेटी, सबसे भूख लगी है, कुछ ऐसे सूखा अनाज ही दे दो, हम लोग बना के खा लेंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा कि महात्मन, मैं आपको दे देती हूं, लेकिन मैं आपको अपने घर में रुका नहीं पाऊंगी। मेरे पति का स्वभाव अच्छा नहीं है और वो महात्माओं को देखना पसंद नहीं करते, इसलिए सामने वृक्ष है और उस वृक्ष की छाया में बैठ करके आप लोग बना करके पा लीजिए। अजामिल की पत्नी ने अनाज दे दिया। महात्मा बना करके वहां प्रसाद पाए, रात्रि विश्राम किए। रात्रि में अजामिल आया। पत्नी ने कहा कि देखो, कुछ महात्मा आए हैं और सामने रुके। मेरी ऐसी कामना है कि महात्माओं के पास चल के आप जरा उनसे आशीर्वाद ले लो कि आगे का जीवन कष्ट में न हो। आज तक जीवन में आपने कुछ अच्छा किया भी तो नहीं है, इसलिए मेरी कामना है आप चलो। अजामिल न चाहते हुए भी प्रातःकाल महात्माओं के पास गया, पत्नी लेकर के गई। अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। महात्माओं से कही कि महात्मन, आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन के पाप कर्म नष्ट हो जाएं। महात्मा ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नमक खाया हूं, इसलिए ज्यादा कुछ मत करना। तुम्हारा जो ये संतान होने वाला है, उस संतान का नाम तुम नारायण रख लेना। महात्मा ने ये आशीर्वाद दे दिया अजामिल की पत्नी को। महात्मा चले गए। अजामिल का समय बीतता गया। अजामिल के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल को उस बालक से बहुत प्रेम हो गया।
दिन भर उस बालक के साथ रहता और नारायण नारायण रटता। अजामिल के वृद्धावस्था आ गई। शास्त्र में कहा गया है कि जब मरने का समय आता है तो व्यक्ति के जो पाप कर्म होते हैं वो उससे दिखाई पड़ते हैं और उससे भय लगता है। अजामिल का जब मरने का वक्त आया तो अजामिल को अपने जीवन में किए कर्मों का एहसास होने लगा। वह लेटे लेटे डर जाता और अपने बेटे को पुकारता नारायण नारायण कहके। एक दिन उसका जाने का समय आ गया। यम के दूत आए। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए। यमराज के दूतों को देख करके अजामिल डर करके और बड़े जोर से नारायण कह करके चिल्लाया। जैसे ही नारायण कह करके चिल्लाया तो वैकुंठ से भगवान के देवदूत आ गए विमान लेकर के। इधर यमराज के दूत हैं और इधर भगवान के वैकुंठ से आए हुए देवदूत हैं। दोनों में आपस में संवाद होने लगा। यम के दूत कहते कि देखो यह अजामिल बड़ा पापी है, इससे हम यमपुरी लेके जाएंगे, इससे नरक लेकर के जाएंगे। देवदूतों ने कहा कि अरे इसने पाप किया होगा, लेकिन इसने नारायण नाम लिया, नारायण नाम लेते ही इसके सारे पाप मिट गए, अब ये वैकुंठ जाने का अधिकारी हो गया, इससे मैं इसलिए लेने आया हूं कि ये वैकुंठ जाएगा। यम के दूतों ने कहा कि देखो ये नारायण नाम आपके प्रभु का नहीं लिया है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था। भगवान देव के दूतों ने कहा कि देखो नारायण नाम सबसे आदि में भगवान का ही। जैसे आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल अंत में समुद्र में ही चला जाता है, ठीक वैसे ही आप नाम किसी का भी लो, लेकिन वह नाम भगवान का ही माना जाता है। इसलिए इसने नारायण जो नाम कहा, सबसे आदि नाम नारायण भगवान का ही है, उसके बाद किसी का होगा। तो नारायण नाम से यह किसी को भी बुलाए, लेकिन इसका पाप राशि भस्म हो गया, अब ये वैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया। देवदूतों ने यम दूतों को मार करके भगा दिया और अजामिल को लेकर के वैकुंठ चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यम के दूत जब यमपुरी में गए और यमराज से कहे कि महाराज वहां पर तो देवदूतों ने मुझे मार करके भगा दिया है, आप मुझे गलत जगह पर भेज दिए थे। यमराज ने कहा कि देखो एक बात ध्यान रखना, नरक में आने का अधिकारी कौन है? तो यमराज उपदेश करते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनामधेयम् चेतो न स्मरति तच्चरणारविंदम। कह रहे हैं कि जिसकी वाणी भगवान का नाम नहीं लेती है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक लाना। जिसने अपने जीवन में भगवान का नाम न लेता हो जो व्यक्ति, वह नरक आने का अधिकारी है। जिह्वा न भक्ति भगवद गुणनामधेयम् चेतो न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका हृदय भगवान के चरण कमल का कभी स्मरण न किया हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक में ले आना। जिसका सर कभी भगवान के चरणों में न झुका हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक में ले आना।
जिसका हाथ कभी भगवान के मंदिर का सेवा न किया हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक में ले आना। यमराज ने कहा कि ऐसे लोग नरक आने के अधिकारी हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि देखो, भगवान नाम की महिमा यह है कि अजामिल जैसा पापी भी मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला गया, तो सामान्य मानव की बात ही क्या है। यदि सामान्य मानव भी केवल भगवान नाम स्मरण करता है तो वह भी भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है।